खबर अलवर से, जहां अलवर में चल रहे चर्चित हनी ट्रैप मामले में लगातार नए मोड़ आते जा रहे हैं। अब एक पर्यटन पुलिस में तैनात कांस्टेबल ने आरोपी महिला के खिलाफ 12 लाख रुपए ठगने का मामला दर्ज कराया है। पर्यटन पुलिस ने तैनात सिपाही डीग के मोरोली तय हाल एनईबी निवासी रमेश चौधरी ने बताया कि आरोपी संगीता और उषा मेरे मकान में किराए पर रहती थी। वर्ष 2016 में सेना से रिटायरमेंट होकर आया और नयावास स्थित एक निजी कॉलेज में एडमिशन के लिए जब गया तो वहां मुलाकात कविता से हुई और उस वक्त मुझे इन्होंने अपने जाल में फंसा लिया। अब मुझे इस बात का पता चला कि संगीता और कविता आपस में बहन है। जब मैं संगीता से कविता के बारे में पूछता तो उन्होंने कविता के चरित्र को लेकर कई बातें कही। इसी दौरान मेरी पत्नी को मेरे यहाँ किराए पर रहने वाली संगीता और उषा पर शक हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि दोनों नेचर से खराब है, तो मेरी पत्नी ने इनसे मकान खाली करा लिया। लेकिन मकान खाली करने के दौरान भी इन्होंने काफी नाटकबाजी की। मेरे घर में आर्मी कार्ड और कैंटीन कार्ड सहित कई दस्तावेज ले लिए। जब मैं यहाँ पर वापस आया तो मेरे साथ कांस्टेबल विनोद चौधरी सहित इन महिलाओं ने लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश की और मेरे आई कार्ड के एड्रेस के आधार पर वह दिल्ली आर्मी ऑफिस पहुंच गए। यह मामला अधिकारियों के सामने भी आया। अधिकारियों ने इनको समझाया। उन्होंने बताया कि मैं आर्मी हेडक्वार्टर पर इनको 70,000 दिए और अपने कागज मांगे, लेकिन इन्होंने कागज देने से इनकार कर दिया। इनका परिचित सिपाही विनोद को बोला तो तुम तो पुलिस में हो, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा कि समझौता करना है तो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लगी और 2 लाख मांगने लगी। मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। इसी दौरान मैं सेवानिवृत्त होकर आ गया और उन्होंने फरवरी 2017 में मेरे खिलाफ महिला थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। और क्योंकि मैं सेना में रिटायर्ड हुआ तो मेरे पास पेंशन के पैसे भी थे। इन्होंने पेंशन की राशि और मकान की मांग की, धमकी देने लगी। उस दौरान मेरे भाई वगैरह ने आकर महिला थाने से एसएचओ के सामने सेटलमेंट किया, कविता के बयान वापस लिए और 10 लाख के सेटलमेंट कराया। उन्होंने बताया कि जब इस महिला के बारे में अखबारों में खबर छपी तो मैंने सोचा कि लोगों में जागृति आनी चाहिए। पुलिसकर्मी ही अपनी ही वर्दी पर ऐसा धब्बा लगवा रहे हैं और इसलिए मैंने एनईबी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मनाए तुरंत समस्या का समाधान करें। उपखंड अधिकारी जेपी बैरवा, तहसीलदार कृष्ण शर्मा, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता बीएल गोदावत, जल विभाग के अधिशासी अभियंता त्रिपत्रम मीणा, कनिष्ठ अभियंता प्रेम सिंह रावत, नगर परिषद सफाई इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह राठौर सहित अनेक अधिकारी रहे उपस्थित। उस टाइम पे मैं अपने 2016 दिसंबर की बात थी और मैं अपने आर्मी में था। आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद में इसकी 2 सिस्टर रहती थी, संगीता और पूजा, और उनके पास में मैंने रेंट दे दिया था। मेरे से कोई कंफ्यूज में नहीं था ये लड़कियां ऐसे निकलेंगी। बट पता जब चला, जब मैंने अपनी एजुकेशन के लिए देव इंटरनेशनल कॉलेज में अपना फीस फॉर्म भरने गया था, वहाँ बनने के बाद में पहले अपनी लाइन में लगे थे। लाइन लगने के बाद में पहले मैंने पूछी थी फौजी हो? मैं हाँ, तो आपने लाइन में दे दिया था। लाइन में देने के बाद में साहब वहाँ पर आप आई कर देगा, मेरे फॉर्म हो गया था उसमें। देने के बाद में फिर साहब मैं लेके अपने पास चला गया। इनके बाद में फिर हो गया जो होना था। मैं अपने घर पर आया तो इंट्रोडक्शन दिया। मैंने, कोई आपकी बहन फहन रहती है क्या? मान साहब ऐसा कुछ है नहीं। कि दोनों बहनों की, कविता और संगीता, इनकी ट्यूनिंग पहले से ही कोई खनवन थी किसी कारण। मैंने संगीता के बारे में पूछा तो पूजा कविता के बारे में तो मना कर दिया। मना करने के बाद में फिर मैंने चलो कोई ज़्यादा नूर नहीं लिया। फिर मेरे घर में आर्मी से अप डाउन करता, संडे सैटरडे को आता रहता और जाता रहता। एक दिन मैं घर पर आया तो मेरी वाइफ ने बताया कि ये संगीता और पूजा नाम की जो लड़की हैं, ये नेचर से वैसे खराब हैं। मैंने खराब कैसे? मैंने वाइफ से पूछा, भाई यहाँ पर अनावत जो लड़के आते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो मैंने लड़की को खाली करने के लिए बोला तो मेरे से गाली गलौज देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मैंने इसको अल्टीमेट दे दिया, भाई तू मेरे को इस दिन तारीख तक खाली कर दे, नहीं तो मैं तेरे ताला लगा दूंगा अपने रूम का। बट ये नहीं मानी, वही आदत, वही लड़के आना जाना। मेरी वाइफ ने ज़बरदस्ती से रूम खाली करवा के मेरे पास की एक कॉलोनी है, भाटिया कॉलोनी, उसमें ये शिफ्ट करा दी है। इसने एक एफआईआर दर्ज करवाई है और इसने आरोप लगाए हैं कि मुझसे ब्लैकमेल करके और पैसा वगैरह कुछ ऐंठा है।
लेकिन अभी अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कौन है और क्या नाम है इस कांस्टेबल का? कांस्टेबल रमेश कुमार, कितने का मामला है, पैसे का लेन देन का? ये लगभग 12-13 लाख के आसपास बता रहा है। क्या इसको कविता ने या कि कोई और 3 बहनें, उनमें से किसके साथ इसका? ये प्रमुखतः तो कविता के लिए ही इसने प्रकरण में, और भी इनकी जो बहनें हैं उनका भी नाम है, लेकिन अब अनुसंधान से साफ हो पाएगा कि किसकी क्या भूमिका रही। क्या आपके थाने के पास मतलब इलाके का कांस्टेबल है ये? जी, थाना इलाका क्षेत्र में निवास करता है। तो वहाँ किस तरह इसकी मुलाकात हुई, क्या प्रकरण पूरा सामने आया? इसने FIR दर्ज करवाई कि भाई ये कविता और इसकी एक कोई बहन इसके मकान में किराए से रहते थे, तब इसके संपर्क में आए थे और उसके बाद से अलग अलग भिन्न प्रकार के आरोप लगा करके ब्लैकमेल करना चालू कर दिए।